नए साल में नई कांग्रेस, बात इसी पर करेंगे। नमस्ते, मेरा नाम अमनदीप है और आप मध्य प्रदेश डिबेट देख रहे हैं। मध्य प्रदेश में विधानसभा और लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेस अब प्रदेश में संगठन को मजबूत करने में जुट गई है। इसके तहत शहरों में मोहल्ला कमेटी का गठन किया जाएगा। इसी तर्ज पर ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत कमेटी बनाई जाएगी। इसके लिए हर 50 घरों पर कमेटी का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही कमेटियों की नियुक्तियों में कोटा सिस्टम खत्म कर दिया गया है। कांग्रेस के इस कवायद को भाजपा ने हास्यास्पद बताते हुए कहा कि जिसे जिला कमेटी के लिए कार्यकर्ता नहीं मिल रहे, वो मोहल्ला कमेटी बनाने का सपना देख रहा है। पिछले दिनों प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में राजनीतिक मामले के लिए गठित समिति की बैठक हुई। बैठक में तय किया गया कि अब कांग्रेस ग्राम पंचायत स्तर तक अपने संगठन को मजबूत करने के लिए कदम उठाएगी। इसके लिए सभी 23,000 पंचायतों में कमेटी का गठन किया जाएगा। शहरी क्षेत्रों में वार्ड स्तर पर तो कमेटी है ही, अब 50 घरों पर एक अलग से कमेटी बनाएगी। ये मोहल्ला कमेटी के नाम से जानी जाएगी। वार्ड कमेटी के गठन के बाद मोहल्ला कमेटी बनाई जाएगी, जिसमें प्रत्येक बूथ से 30 से 40 घरों को शामिल किया जाएगा। इसमें मोहल्ला कमेटी के सदस्य के अलावा बूथ कमेटी के सदस्य भी होंगे। इससे पार्टी का कार्यक्षेत्र और सशक्त बनेगा। इन कमेटी के माध्यम से कांग्रेस अपनी खोई राजनीतिक जमीन तलाशने का प्रयास कर रही है। उधर कांग्रेस के इस प्रयास पर भाजपा ने कहा कि कमलनाथ के समय भी कांग्रेस इस तरह की कोशिश कर चुकी है, लेकिन ये फेल रहा। प्रदेश में कांग्रेस का जनाधार खत्म हो चुका है। इस पर चर्चा करते हैं, लेकिन इससे पहले नेता क्या कह रहे हैं ये सुनाते हैं आपको। देखिए, निश्चित ही जब से मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी की कमान श्री जीतू पटवारी जी के हाथ में आई है, संगठन के निरंतर विस्तार के लिए वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, हमारे कार्यकर्ताओं को निर्देशित कर रहे हैं। शहरी क्षेत्र में हमने मोहल्ला समितियों का निर्माण करने का फैसला लिया है। ब्लॉक कमेटी से एक कदम आगे बढ़ते हुए जीतू पटवारी जी मोहल्ला समितियों तक अपनी टीम बना रहे हैं। ग्राम पंचायतों में हम ब्लॉक कमेटी के आगे हम ग्राम पंचायत ग्राम समितियाँ बना रहे हैं। निश्चित ही इन समितियों में हम सक्रिय सदस्यों को, नए सदस्यों को जोड़ रहे हैं। पुराने जो सदस्य काम कर रहे थे उन सभी को पदोन्नत करने वाले हैं और निश्चित ही ये पूरी समितियां जो जनता के बीच में जो मूल समस्या है उन समस्याओं को उठाने में काम करेगी। देखिए, कांग्रेस की स्थिति ये है कि उनको जिला अध्यक्ष तो मिल नहीं रहे। इंदौर के शहर और ग्रामीण के अध्यक्ष निलंबित पड़े हैं पिछले 5 महीने से, वो तो बना नहीं पा रहे हैं। 27 जिला अध्यक्ष बदलने की कवायद लंबे समय से कर रहे हैं, उसके लिए तो नाम मिल नहीं पा रहे हैं। अब ये मोहल्ला कमेटी, पंचायत कमेटी, ये तो इनके लिए एक सपने जैसा है। पहले भी इन्होंने दावे किए थे, मंडलम और सेक्टर और कमलनाथ जी के समय बावरिया जी थे, किस तरह का बनाया था। बाद में देखा चुनाव में कि प्रत्याशियों ने शिकायत करी कि सारे फर्जी निकले, सारे नाम फर्जी निकले, ढूंढने गए तो कोई भी पते पे नहीं मिले। तो इनके पास तो कार्यकर्ता नहीं, बूथ पे, मोहल्ले पे, पंचायत पे कार्यकर्ता कहाँ से कमेटी बनाएंगे। जब इनको एक एक जिले में जिला अध्यक्ष नहीं मिल पा रहे हैं, तो ये बूथ पे कार्यकर्ता और पंचायत पे कार्यकर्ता कहाँ से ढूंढ के लाएंगे। और चलिए इस पर चर्चा को शुरू करते हैं। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ चुका है। इसमें 2 तेज तर्रार नेत्री भी हमारे साथ जुड़ी हैं। परिचय आपका करा देता हूं। मंजरी जैन जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत है आपका। हिमानी सिंह हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। और हमारे ब्यूरो चीफ राकेश शर्मा भोपाल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सर आपका भी बहुत स्वागत है। मेरा सवाल हिमानी जी आपसे है, उगते सूरज को सभी प्रणाम करते हैं। विधानसभा का चुनाव कांग्रेस हार चुकी है, लोकसभा का चुनाव कांग्रेस हार चुकी है। ऐसे में ये डगर कांग्रेस के लिए आसान नहीं रहने वाली, क्योंकि उगते सूरज को तो हिमानी जी सभी प्रणाम करते हैं। ऐसे में क्या लगता है आपको कि कांग्रेस ने ये जो लक्ष्य रखा है, कब तक आप इसे हासिल कर पाएंगे? बिल्कुल सही कहा आपने कि उगते हुए सूरज को सभी सलाम करते हैं और हर सुबह सूरज नया उगता है। तो कांग्रेस का सूरज अब उगना शुरू हो गया है और सब उसे सलाम करेंगे। पहले तो मैं अपने इस सकारात्मक नोट के साथ अपनी डिबेट की शुरुआत करूंगी। फिर मैं ये कहना चाहूंगी कि कांग्रेस वो पार्टी है जिसने 200 सालों तक अंग्रेजों से लड़ाई करी और उसके बाद हमने सोचा नहीं था कि तब अंग्रेजों के बारे में भी यही जो आपने कोट यूज किया वो यूज किया जाता था। तब हमने सोचा नहीं था कि हमारा सूरज कब उगेगा, लेकिन उगा। तो अब उसकी शुरुआत उपचुनाव के रिजल्ट के बाद दिखाई देने लग गई है। और बाकी लोकसभा के बाकी देश में जो जिस तरह के रिजल्ट्स आए और आगे भी हम इस तरह के जो हमने गलतियां की थी लोकसभा में, मैं बिल्कुल स्वीकार करूंगी। जो भी समीक्षा बैठकें होती हैं वो इसीलिए की जाती हैं कि गलतियां अपनी समझी जा सके। तो जो हमने हमारी गलतियों से सीख लिया है और हमें उपचुनाव के रास्ते पर जो हमें सफलता मिली है वो उसने ये साबित भी कर दिया कि हमने हमारी गलतियों से सीख लिया है और अब हम जो अपनी नीति बना रहे हैं
वो बिल्कुल सफल रहने वाली है। यही जो प्रयोग, जिस मोहल्ला कमेटी की आप बात कर रहे हैं, इसी के आधार पर हमने ये 2 विजयपुर और बुधनी का उपचुनाव लड़ा था और उसमें हमने जो सफलता प्राप्त की, उसके बाद कांग्रेस का हर कार्यकर्ता उत्साहित है और इसको हम पूरे प्रदेश में लागू करने का काम करेंगे। जीतू पटवारी जी बहुत उत्साही और युवा नेता हैं। उन्होंने जब से कांग्रेस कमेटी की कमान संभाली है, तब से अभी तक निरंतर वो संगठन को मजबूत करने पर जोर देते आ रहे हैं। ठीक है, आप ये कहेंगे कि रिजल्ट्स जिस तरह के आए तो कभी कभी कुछ चीजों में देर हो जाती है और ऐसी देर भी नहीं हुई है कि अभी उन्हें संभाले हुए पूरा 1 वर्ष कंप्लीट हुआ है। तो अब उसके बाद अब आप नया परिवर्तन, नई उत्साह, नई ऊर्जा अभी आपको देखना शुरू हो गया होगा और उगता हुआ सूरज दिखाई देना लग गया होगा आपको भी, ऐसी मेरे को उम्मीद लगती है। बिल्कुल हिमानी जी। मंजरी जी, हिमानी जी ने ये कहा है कि कांग्रेस ने अब गलतियों से सीखना शुरू कर दिया है, अब नए साल में आप नई कांग्रेस देखेंगे, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं थोड़ा सा सुधारना चाहूंगी इस बात को कि गलतियों से सीखना शुरू कर दिया है। तो कांग्रेस के बारे में तो ये कहना चाहिए कि गलतियां नहीं, आपने अपराध किया था इस देश की जनता के साथ, जिससे जनता ने आपको ये सबक सिखाया है कि आपको घर बैठाने का काम किया है। दूसरी बात, इतने अति उत्साहित हो रहे हैं, 1 सीट क्या जीत ली, आप तो ये सोच रहे हैं कि हमने पूरा जग जीत लिया। तो ये उत्साह इनका जब भी आया था, जब लोकसभा चुनाव हुए थे 99 सीट जीतने के बाद ये ऐसे कर रहे थे जैसे पूरे देश में इनका परचम लहरा गया, इनकी सरकार बन गई हो। तो ये क्या है कि अब हारे हुए लोग हैं, अगर इन्हें जरा सी भी कुछ वो मिलता है तो ये अति उत्साहित हो जाते हैं। वो 2 कहावतें होती है ना, जैसे बिल्ली के भाग से छीका टूटा। एक दूसरी कहावत है कि वो चूहा को चिंदी मिल गई तो वो कहता है मेरी राजा से अच्छी टोपी। तो ये सब चीजें जो है वो इनके साथ अभी नजर आ रही है। दूसरी बात, अब इनके संगठन का विस्तार हो, वैसे तो इनका आंतरिक मामला है, लेकिन ये वही सत्य है कि वास्तव में इनके पास कार्यकर्ताओं का टोटा है। अच्छा, जितने लोग हैं वो सब नेता हैं, कार्यकर्ता इनके पास है नहीं, सब नेता है अपने आप में। अगर इनकी हम प्रदेश की कार्यकारिणी उठा के देख लें तो उसमें 100 के करीब तो महामंत्री बना देते हैं, 100 के करीब उपाध्यक्ष बन जाते हैं, 100 के करीब सचिव बन जाते हैं। तो वो उस पद की भी कोई गरिमा नहीं रहती, क्योंकि हर कोई कार्यकर्ता रहना नहीं चाहता। मंजरी जी, इस बार कांग्रेस ने सबसे छोटी कार्यकारिणी बनाई है, पहली बार ऐसा हुआ है। अब तो इनको जमीन पे आना पड़ेगा। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के संगठन काम करता है, वैसे ये सोच भी नहीं सकते सपने में, क्योंकि जब हम विपक्ष में थे तब भी हम जमीन पर काम कर रहे थे। अच्छा, अंतर कितना बड़ा है कि ये अपने आप को नेता समझते हैं और हमारे यहाँ प्रधानमंत्री जी भी अपने आप को कार्यकर्ता समझते हैं। सबसे बड़ा अंतर तो यही है। तो ये अभी इनको वहां तक पहुंचने में बहुत दिक्कत आएगी। अभी जितने चुनाव निकले हैं, इनके पास पोलिंग एजेंट नहीं थे, नगर स्तर पर इनके पास जो है कार्यकर्ता नहीं है, जिले स्तर पर कार्यकर्ता नहीं है। कहाँ से ये बना लेंगे? अच्छा है, कर रहे हैं, कोशिश करने दीजिए। उनका आंतरिक मामला ज्यादा मैं कुछ कहना नहीं चाहती, मगर मैं ये कहना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है वो जमीन शिखर से लेकर और जिस तरह से इसका विकेंद्रीकरण हुआ है वो जमीन तक, और एक एक कार्यकर्ता, जो हमारा मिशन है कि राष्ट्र प्रथम और जन सेवा, इन दोनों को लेकर बिल्कुल मंजरी जी। हिमानी जी कुछ कहना चाह रही है, हिमानी जी कहिए। मंजरी जी, रोकना चाहूंगा आपको, हिमानी जी कुछ कह रही हैं। जी, मंजरी जी कह रही थी हमारे यहाँ कार्यकर्ताओं का टोटा है। बस हम इतने आशान्वित हैं और गौरवान्वित भी हैं कि हमारे यहाँ जो भी कार्यकर्ता हैं वो हमारे अपने हैं। इनके यहाँ बीना विधानसभा में जब संगठन की बैठक होती है तो हमारी विधायक बैठी पाई जाती हैं और ये कह रही है कार्यकर्ताओं का टोटा हमारे यहाँ है। हमारे विधायक चुरा चुरा कर इनको अपनी बैठकों में बिठाने पड़ते हैं और ये कह रही है। फिर मैं एक और चीज कहना चाहूंगी कि ये 2 सीटों की बात कर रही है, जमीन से जुड़ने की बात कर रही है। एक कहावत याद आ रही है, जो खानदानी रईस हैं वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना, तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नई नई है। जिस तरह से ये अभी राज्यसभा और इस तरह की, हमारे यहाँ पे हर कोई व्यक्ति अपने आप को बायोलॉजिकली पैदा हुआ मानता है। जीतू पटवारी जी इंसान मानते हैं, कुछ गलतियां होती हैं उनसे सीखते हैं, आगे बढ़ते हैं। हम अपने आप को भगवान का दर्जा नहीं देते। बस मैं इतना कहना चाहती हूँ कि 2 सीट नहीं, 2 प्रदेशों में चुनाव हुए थे, उनमें से 1 हम जीते। 2 विधानसभाओं में उपचुनाव हुए थे, उनमें से 1 हम जीते। जो आप 29 सीटों पर जीतने के बाद खुद को हमेशा बात किया करते थे 29 कमल 100%, उसको डायरेक्ट जनता ने एक बार में 50% पर लाकर खड़ा कर दिया। बस इतनी सी बात है। अगर आप आंकड़ों की बात करें, प्रतिशत की बात करें, तो उपचुनाव से पहले आप 100% पे थे, आप सीधे 50% पे आ गए। हिमानी जी, एक सवाल है मेरा
बीजेपी प्रवक्ता को मैं थोड़ी देर पहले सुन रहा था, उन्होंने कहा कि इंदौर में जिला अध्यक्ष नहीं बना पाए आप लोग। 27 जिलों में अभी तक कांग्रेस जिला अध्यक्ष बनाने की कवायद कर रही थी, वो अब तक पूरी नहीं हो पाई है। ऐसे में जब आप ग्राम पंचायत स्तर पर जाएंगे, क्या लगता है आपको लोग आपके साथ जुड़ेंगे, कांग्रेस की विचारधारा के साथ जुड़ेंगे? जिन बीजेपी प्रवक्ता की बात कर रहे हैं, आपको याद होगा पूर्व कांग्रेसी हैं, उनको कांग्रेस के प्रति उनका मोह खत्म नहीं हुआ है। अभी भी शादी ब्याह में यहाँ वहाँ अब वो प्रवक्ता नहीं बचे हैं, वो जासूस बन गए हैं। बस उनको कभी आप डिबेट्स में ज्यादा नहीं देखेंगे, बस ट्वीट खेलते हैं और उनके 1-2 लाइक आते हैं, उनको कोई पूछता नहीं है। अब बात यहाँ पर यह है कि इंदौर के शहर अध्यक्ष का नाम सुरजीत चड्डा है और ग्रामीण जिला अध्यक्ष का नाम सदाशिव यादव है। तो उनको अगर जानकारी नहीं है तो मैं आपके माध्यम से उनको जानकारी देना चाहती हूँ कि अगर कोई अपने मर्जी से कुछ भी कहता रहेगा तो उसके सवाल का जवाब देने के लिए हम नहीं बैठे हैं। अगर उनको ऐसा लगता है कि वो कुछ भी बोलेंगे, इंदौर में जिला अध्यक्ष नहीं है, मैंने आपको नाम गिना दिए, आप जाकर उनसे मिल लीजिएगा या इनसे नरेंद्र सलूजा जी से कह दीजिएगा, जाइए मिलाएं जब किसी शादी समारोह में आए। बिल्कुल हिमानी जी, मैं उनसे मिल लूंगा, उनसे बात भी कर लूंगा, लेकिन बाकी जो 27 जिला अध्यक्ष बनाने थे कांग्रेस को, उसका अपडेट भी बता दीजिए अगर आपके पास जानकारी है तो। नरेंद्र सलूजा जी के लिए कह रही हूँ कि वो जाकर किसी शादी समारोह में जब कांग्रेस के में जाए तब उन अध्यक्षों से मिल लें वो और उनसे बात कर लें। चलिए ठीक है। मंजरी जी कुछ कहना चाहेंगे आप हिमानी जी की बातों पर सुनकर? ये जो कहावत कही थी, दौलत नई नई है, ये इनके ऊपर फिट बैठती है, अक्षर सा फिट बैठती है। उल्टे तीर चला रहे हैं, उल्टे तीर चला रहे हैं। और जिस आजादी की लड़ाई की बात करती हैं, तो मैं बता दूं कि 200 साल पहले जब सिर्फ एक कांग्रेस का गठन हुआ था और उस कांग्रेस में सारे नेताओं ने मिलकर लड़ाई लड़ी थी, लेकिन जब कांग्रेस के जो कर्ता धर्ता बन गए थे, जिन्हें सिर्फ सत्ता सुख भोगना था और जिन्होंने हिंदुस्तान की दुर्दशा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, उसके बाद उस कांग्रेस से निकल कर ये संगठन खड़े हुए थे। आज जितने भी दल इस देश के अंदर हैं, वो सब कांग्रेस की देन है, क्योंकि कांग्रेस के जो नेता जो इनके कांग्रेस के जो नेता हैं जिनके ये महिमा मंडन करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अपने हाथ में इस सत्ता को रखना चाहते थे और इस सत्ता को पाने के लिए इस देश के टुकड़े करने का पाप भी इस कांग्रेस के नेताओं ने किया था। तब जाकर और जब ये 370 और 35A धाराओं जैसी तुष्टीकरण की जो राजनीति की थी, उसको लेकर आज इतने दल बने और उसको लेकर जनसंघ की स्थापना हुई और उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी बनी। तो आपको ये कहने में ये गुरेज ना रखा करें और ये घमंड ना किया करें कि आजादी की लड़ाई कांग्रेस के नेताओं ने लड़ी। बहुत सारे लोग थे, सुभाष चंद्र बोस थे, वही तो हम कहते हैं कि आप सिर्फ एक परिवार को बताते हैं कि उनने सारी लड़ाई लड़ ली है। हम कहते हैं देश का बच्चा बच्चा उस लड़ाई में शामिल था। शर्म नहीं आती है? दादाजी ने शर्म आना चाहिए। मेरे जरूरत नहीं है। जो लोग अंग्रेजों की मुखबरी करते थे उनसे जानने की, मेरे खुद के दादाजी ने लड़ाई लड़ी थी, आपसे नहीं जानना है हमें। अभी हम यहाँ बात कर रहे हैं जीतू पटवारी की। जीतू पटवारी वो नेता है जिनकी आस्था संगठन में जा रहे हैं और अब वो भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल धूल चटाने के लिए कांग्रेस के नए कार्यकर्ता, मूल कार्यकर्ता, जो हमारे यहाँ का जितना भी कचरा था वो सब इनके यहाँ चला गया है। अब हमें बिल्कुल मूल कार्यकर्ता और उत्साह से भरे हुए कार्यकर्ता हमारे पास हैं, जिनके साथ हम मोहल्ला कमेटी का गठन करने जा रहे हैं। अब हमारी जो भी कार्यकारिणी होगी वो नीचे से ऊपर की तरफ। हिमानी जी, मेरा एक सवाल है आपसे। मैं कांग्रेस कमेटी को देख रहा था, बहुत गहरा अध्ययन मैंने किया और उसके बाद मैंने ये देखा कि जो इस बार कांग्रेस की कमेटी बनी है वो इस बार दूसरे सालों की अपेक्षा इस बार की जो कमेटी है जिसे जीतू पटवारी जी लीड कर रहे हैं वो काफ़ी छोटी है। और इसमें जीतू पटवारी जी ने ये भी कहा था कि हम सक्रिय सदस्य जोड़ना चाहते हैं, हम सक्रिय नेता जोड़ना चाहते हैं जो जमीन पर जाकर काम करे। बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैं जीतू पटवारी जी की विधानसभा में ही रहती हूँ, तो जो लोग उनको प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर देख रहे हैं, हम उनके विधायक रहे और हमने हमेशा उनके लिए काम किया है। जीतू भाई की कार्यकारिणी में जो भी विधानसभा स्तर पर है या फिर वो प्रदेश स्तर पर है, उसमें हर व्यक्ति एक व्यक्ति सैकड़ों कार्यकर्ताओं को अपने साथ लेकर चलने वाला होता है। अपना हर एक में इतना सामर्थ्य होता है कि वो अपने जोश से एक बूथ, एक विधानसभा और प्रदेश की जवाबदारी निभा सके। तो हमने उनके साथ काम किया, उनके साथ काम करने का तरीका, वो कभी कभी धैर्य रखकर कुछ चीजें देखने और सीखने का हमें भी सलाह दिया करते हैं। तो वो समय हमने उनको करते हुए अभी देख लिया पिछले 1 साल में कि उन्होंने कभी धैर्य नहीं खोया, उन्होंने कभी कोई ऐसा शब्द किसी के लिए नहीं बोला। वो सब कुछ चुपचाप देखते रहे, सहन करते रहे। उनके बारे में विपक्ष ने किस तरह के बयान दिए, पर कभी वो विचलित होते हुए नजर नहीं आए इन बयानों से। और जिस तरह की भी परिस्थितियां उत्पन्न की गई इंदौर में,
कार्य चाहे खजुराहो में जिस तरह की संविधान विरोधी तरीके अपनाए गए, उसके बाद भी उन्होंने धैर्य नहीं रखा, धैर्य नहीं छोड़ा और लगातार अपने मकसद की तरफ कामयाबी की तरफ देखते हुए आगे बढ़ते रहे। और अब आप देखिए कि आपको ये मोहल्ला कमेटी के बारे में जिस डिबेट में हम बैठे हैं, जब वो अपने मूर्त रूप में आपके सामने आएगी तब आपको बिल्कुल नई कांग्रेस आपको देखने के लिए मिलेगी, जिसका हर एक कार्यकर्ता अपने अपने बूथ पर अपने क्षेत्र में पूरी पकड़ रखेगा और मजबूती के साथ लड़ेगा। चलिए, बिल्कुल बिल्कुल हिमानी जी। हमारे साथ राकेश शर्मा जी भी जुड़े हुए हैं, ब्यूरो चीफ हैं हमारे, और भोपाल से हमारे साथ जुड़े हैं। राकेश जी, आपसे समझना चाहेंगे पत्रकारिता के नज़रिए से इसके मायने बताइए आप। थोड़ी दिन पहले हमने एक और विषय पर डिबेट की थी जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने व्हाट्सएप प्रभारी बनाया था। अब हम मोहल्ला कमेटी पर डिबेट कर रहे हैं। दोनों पार्टियां ज़मीनी स्तर पर जाकर लोगों को जोड़ने का काम कर रही हैं। एक पार्टी वो है जो 66% आबादी पर अब कब्जा जमा चुकी है, मैं भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहा हूँ। कांग्रेस के लिए ये डगर कितनी आसान रहने वाली है, कितनी मुश्किल रहने वाली है, आपसे जानना चाहूँगा। देखिए, बिल्कुल निश्चित रूप से अमन, आपने बात सही की, क्योंकि 66% आबादी पर जो पार्टी यदि प्रतिनिधित्व कर रही है, ये तो मान लीजिए कि निश्चित रूप से जो विपक्षी दल होगा वो उसके लिए एक चुनौती होगी जमीनी स्तर पे अपने संगठन को मजबूत बनाने को लेके। दरअसल देखिए, यदि हम बात करें बीजेपी की, सबसे पहले तो बीजेपी ने अपने इस बार के संगठन में जो बदलाव किया, जिसमें व्हाट्सएप प्रमुख की बात की जाए या लाभार्थी योजना प्रमुख की बात किया जाए या फिर मन की बात जो कार्यक्रम के प्रमुख जो मंडल स्तर पे बनाया गया है, उससे निश्चित रूप से बीजेपी ने अपने आप को जमीनी स्तर पे और मजबूत बनाने की कोशिश की है। और अब यदि बात करें हम कांग्रेस की, तो नए साल में नई कांग्रेस हमको इस बार इसलिए देखने को मिल सकती है कि जिस प्रकार से अभी यदि हफ्ते भर पहले जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी की जो कार्य समिति की जो बैठक हुई थी, उस कार्य समिति की बैठक में जो डिसीजन लिए गए हैं, वो डिसीजन यदि मूर्त रूप लेते हैं तो अगले साल यानी 2025 में नई कांग्रेस देखने को मिलेगी। दरअसल देखिए, ये कार्ड जो है कांग्रेस ने इसलिए तैयार की है कि मोहल्ला कमेटी इसलिए बनाई गई है क्योंकि आखिरी स्तर पे उनका था केवल ब्लॉक कांग्रेस कमेटी। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के बाद उनका निचले स्तर पे किसी भी प्रकार का कोई संगठन नहीं था। लेकिन शहरी क्षेत्रों में इस बार कांग्रेस ने मोहल्ला कमेटी बनाकर आप उन लोगों को जोड़ने की कोशिश की है जो निष्क्रिय होकर घर बैठ गए हैं। उन लोगों को जोड़ा जाएगा जो कि कभी किसी समय में कांग्रेस के कार्यकर्ता थे लेकिन इस समय घर जो है बैठ गए हैं। उन लोगों को इस मोहल्ला कमेटी के माध्यम से जोड़ा जाएगा, उनके विचार जाने जाएंगे, उनसे पूछा जाएगा कि संगठन को और कैसे मजबूत बनाया जाए। वहीं ग्रामीण स्तर की हम बात करें तो ग्रामीण स्तर पे भी इस बार ग्राम समितियों का जो गठन है वो कांग्रेस करने जा रही है। दरअसल देखिए, पूरी कवायद इस बार जीतू पटवारी नए क्लेवर में इसलिए कर रहे हैं क्योंकि देखने को मिल रहा है कि जिस प्रकार से लंबे समय से बीजेपी सत्ता में है, अब बीजेपी सत्ता में होने के कारण उन्होंने अपनी पकड़ जो है जमीनी स्तर पे बना चुकी है। तो अब कांग्रेस भी जो है जमीनी स्तर पे अपनी पकड़ इसलिए बना रही है क्योंकि अगले 4 साल बाद, लगभग 4 साल बाद जब विधानसभा के चुनाव हो, तब तक वो अपनी जो है पकड़ जमीनी स्तर पे कर सके। हालांकि देखिए, अब हम बात करें कांग्रेस के बड़े नेताओं की, तो कांग्रेस के बड़े नेताओं की भी एक भूमिका है, चाहे वो कमलनाथ जी की बात करें, दिग्विजय सिंह की बात करें, विवेक तनखा जी, अजय सिंह, अरुण यादव, तमाम जो दिग्गज नेता हैं उनकी भी एक भूमिका है। क्योंकि बिना इनके सलाह मशविरा के जीतू पटवारी कोई भी जो कार्यकारिणी में कोई भी जो फेरबदल करते हैं या संगठन में कोई फेरबदल करते हैं तो उनकी सलाह मशवरा लिए बगैर नहीं करते हैं। हालांकि देखिए, जिस प्रकार से अब हम बात करें विपक्ष यानी कांग्रेस का जो विपक्ष है वो बीजेपी है, तो बीजेपी ने जिस प्रकार से जो एलिगेशन लगाया है कि कई जिलों में जो है अध्यक्ष नहीं है या कांग्रेस का जो संगठन है वो जिला जमीनी स्तर पे मजबूत नहीं है, तो ये चुनौती कांग्रेस के सामने निश्चित रूप से है कि कांग्रेस को कई जिलों में अपने लिए अपने जो अध्यक्ष है उनको मजबूती के साथ जो है जो नियुक्त करना पड़ेगा। वो ऐसे सक्रिय कार्यकर्ताओं को वो जिला अध्यक्ष बनाए जो जमीनी स्तर पे काम करते हैं। केवल नाम और पद लेके जो यानी नेम प्लेट लगा के और केवल जो है पद लेके घर बैठने वाले कार्यकर्ताओं को इस बार कांग्रेस ने जो है संगठन से बाहर का रास्ता दिखाया है। और यही कारण है कि इस बार की हम कार्यकारिणी भी देखते हैं तो इस बार स्मॉल कार्यकारिणी उन्होंने बनाई है और इसमें कार्यकारिणी में उन्होंने ऐसे सक्रिय कार्यकर्ताओं को जो है जगह दी है जो जमीनी स्तर पे धरना प्रदर्शन करते हैं, सरकार के खिलाफ जो है प्रदर्शन करते हैं और जो पुलिस की लाठी भी खाते हैं, उन लोगों को जो है इस बार संगठन में जो है कांग्रेस ने अच्छी तरजीह दी है। लेकिन अब चुनौती कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी वही है कि जमीनी स्तर पर हम कैसे अपने आप को मजबूत कर सके, तो इसकी एक रणनीति उनको बनाने की बहुत जरूरत है। जी अमन। राकेश जी, मंजरी जी आप कुछ कहना चाह रही थी, कहिए। मैं हिमानी जी की बात का जवाब देना चाह रही थी कि वो कह रही थी कि जीतू पटवारी जी हमारे बड़े योग्य अध्यक्ष हैं और ऐसा धैर्यवान हैं, ऐसे हैं वैसे हैं, कभी अब शब्द नहीं कहा।
तो मैं ये इन्हें बताना चाहती हूँ कि जब वो चुनाव लड़ रहे थे और उनकी आस्था विनम्रता तो ये है कि ऐसे इनके अध्यक्ष हैं जो कहते हैं पार्टी गई तेल लेने, तो उनकी जब आस्था संगठन में नहीं है, वो क्या संगठन को चलाएंगे। दूसरा कहा कि आप अपशब्द नहीं बोलते, तो महिलाओं के बारे में उन्होंने क्या अपशब्द बोले हैं वो भी सब जग जाहिर है, क्योंकि महिलाओं में तो उनको रस नजर आता है, तो क्या दृष्टिकोण है उनका ये भी देखने को मिला। दूसरी बात, ये जिस तरह से बड़े खुश हो रहे हैं मोहल्ला कमेटियां बनाने के लिए, वहीं अगर ये हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो हम तो पन्ना प्रमुख हैं, हमारे पेज प्रमुख हैं, हम इतनी छोटी छोटी इकाई में हमारे कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, ये कभी इसकी बराबरी कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि अब जो इनकी जो काम करने की शैली है और जो इनकी नीयत है वो जनता समझ चुकी है, इसलिए अब इनके साथ कोई जुड़ना ही नहीं चाहता। दूसरी बात कहा था कि इनकी बैठकों में हमारे नेता जाते, तो ये आप सोचिए कि आपके नेता हमारी बैठकों में क्यों आ रहे हैं। आपसे आपका कुनवा नहीं संभाला जा रहा है, आपके नेता नहीं संभाले जा रहे, बड़े सफल अध्यक्ष बने पड़ते हैं जीतू पटवारी, आप पार्टी से लोग छोड़ के जा रहे हैं, आप उनको नहीं रोक पा रहे हैं, दूसरों पर इल्जाम लगाते हैं। तो ये तो वैसे ही हो गया ना कि हम जब पेपर देने गए, जब हमारा, हिमानी जी मेरी बात नहीं हुई है। ठीक है हिमानी जी, डिबेट आखिरी दौर में ही चल रहा है, अभी मंजरी जी को बोलने देते हैं, उसके बाद मैं आपके पास आता हूँ। वही हिमानी जी को समझाइए कि हम डिबेट करते हैं, झगड़ने नहीं बैठते हैं। तो मैं ये बता रही हूँ कि अब इनके संगठन में लोगों की आस्था बची नहीं है। मैंने क्या हम झगड़ने नहीं बैठे, मैंने क्या अपशब्द बोल दिया हिमानी जी, मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ अगर आपको ये शब्द बुरा लगा। अगर आपको बुरा लगा, अगर मैंने आपसे ऐसा कुछ अपशब्द बोला हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, पर मैंने ऐसा कोई शब्द बोला नहीं है कि जिससे आपको कुछ बुरा लगे। मैंने ये बोला हम झगड़ने नहीं बैठे, हम डिबेट करने बैठे हैं। मेरे अध्यक्ष मेरे लिए उतने ही सम्माननीय हैं, उनके लिए अगर आप तो मैंने उनके लिए भी कोई अपशब्द नहीं बोला, मैंने उनके लिए भी कोई अपशब्द नहीं बोला, उन्होंने अपशब्द बोले महिलाओं के लिए, वो मैं आपको स्मरण करा रही हूँ, मैं आपको वो स्मरण करा रही हूँ कि आप भी एक महिला हैं। अगर वो किसी महिला के बारे में बोल रहे हैं तो आप समझिए पूरी महिला जाति के लिए बोल रहे हैं, उसका आपको विरोध करना चाहिए था, उनसे कहना चाहिए था कि वो माफी मांगे सार्वजनिक। ठीक है मंजरी जी, हिमानी जी से जवाब ले लेते हैं। मंजरी जी समय बहुत कम है, हिमानी जी संक्षिप्त में अपना जवाब दे दीजिए। जी बिल्कुल, जिस तरह से मोहल्ला कमेटी का गठन किया जा रहा है, कांग्रेस जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में जिस उत्साह के साथ, जिस जोश के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, हमारे जीतू भैया की विधानसभा में भी हमेशा से ये माहौल रहा कि पद की ऐसी लालसा हमें किसी को नहीं होती है। जीतू जो काम कर रहा को होता है, बिल्कुल जीतू भैया की एक ये विचारधारा है कि बिल्कुल सरकार को घेरने के लिए धरना प्रदर्शन विरोध बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन सकारात्मक काम। हमने कोरोना में जीतू पटवारी के माध्यम से कोरोना पीड़ित लोगों के यहाँ पर घर घर जाकर उनको फोन कर उनके दरवाजे पर, उनके घर के उस पर लंच रखकर उनको बोलने का काम किया है। हम लोग हमेशा सकारात्मक रूप से आगे बढ़ने में ज्यादा विश्वास करते हैं। तो ये मोहल्ला कमेटी जो है, ठीक है, विरोध प्रदर्शन जो सरकार अपने वादे पूरे नहीं कर रही है उनके लिए घेरने का काम लगातार चलता रहेगा, लेकिन सकारात्मक रूप से जनता तक हमारा बहुत पुराना इतिहास है। जो इस डिबेट में जो 4 लोग बैठे हैं, उन सब वो स्कूलों में पढ़े हैं जो कांग्रेस के बनवाए हुए थे, और बहुत सारी चीजें IIT IIM दुनिया जहान के जितने शिक्षण संस्थाएं हैं, विकास की चीजें हैं, वो सब कांग्रेस ने की है। वो सब पहुंचाने का काम ये मोहल्ला कमेटी करेगी, और जीतू पटवारी के नेतृत्व में हम 4 साल बाद बिल्कुल विधानसभा जीतकर मुख्यमंत्री बना। बिल्कुल बिल्कुल, मेरी तरफ से शुभकामनाएं हिमानी जी कांग्रेस को। और चलिए, मुझे लगता है कि काफ़ी खास चर्चा हुई है, बहुत धन्यवाद करता हूं मैं आप तीनों का। तो मध्य प्रदेश में लगातार बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है। कांग्रेस अब बूथ स्तर पर जाना चाहती है, लोगों के बीच जाना चाहती है, ग्राम स्तर पर जाना चाहती है और अपने संगठन को मजबूत कराना चाहती है। लेकिन सबसे बड़ी बात, जब देश की 66% आबादी पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है, तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस ग्राम स्तर पर अपने संगठन को किस प्रकार मजबूत कर पाती है, ये देखना आपके लिए भी बहुत दिलचस्प होगा और हमारे लिए भी। इसी के साथ मध्य प्रदेश डिबेट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।